नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लखीमपुर हिंसा के विरोध में बिहार, पंजाब, हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन, रेल की पटरियों पर अन्नदाता जाने मांगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी सरकार की मुसीबत बढ़ाने की कर रही है तैयारी, 28 अक्टूबर से शुरू होगा जन आंदोलन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब हवाई चप्पल वालों का सड़क पर सफर करना मुश्किल, प्रियंका गांधी का केंद्र पर तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। लखीमपुर हिंसा के विरोध में बिहार, पंजाब, हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन, रेल की पटरियों पर अन्नदाता जाने मांगे। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर हिंसा मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन आह्वान किया गया है। इसके तहत हरियाणा, बिहार और कर्नाटक के रेलवे स्टेशनों पर किसान विरोध स्वरूप रेल पटरियों पर बैठ गए हैं। उत्तर रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नॉर्दर्न रीजन में कुल 30 जगहों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं किसानों ने हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन की पटरियों पर डेरा डाला हुआ है। बिहार के लालगंज रेलवे स्टेशन और कर्नाटक के विजयपुरा रेलवे स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और गाजियाबाद जैसे स्टेशनों पर अगले 2 घंटे में पहुंचने वाली गाड़ियां तो अपने तय समय पर पहुंच रही है, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी ही 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है। दरअसल आज 6 घंटे देशव्यापी रेल रोको आह्वान में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसान रेल सेवाएं बाधित रहेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन लगातार तेज होता जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और इस्तीफे को लेकर यह रेल रोकी जा रही है। यदि सरकार शाम 4 बजे तक हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार की मुसीबत बढ़ाने की कर रही है तैयारी, 28 अक्टूबर से शुरू होगा जन आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने विभिन्न मुद्दों को लेकर 28 अक्टूबर से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाने का फैसला किया है। भाजपा की ओर से आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया गया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ 28 अक्टूबर से ब्लॉक स्तर पर बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं 25 से 30 नवंबर तक जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे। साथ ही राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन 15 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कई केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। इस आंदोलन के दौरान भाजपा कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों, बिजली बिल, बेरोजगारी व कृषि कर्ज की संपूर्ण माफी जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब हवाई चप्पल वालों का सड़क पर सफर करना मुश्किल, प्रियंका गांधी का केंद्र पर तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में भाजपा लाए महंगे दिन हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में एक मीडिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि विमान के ईंधन से 30% महंगा हुआ पेट्रोल। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एनपीके उर्वरक की कीमत में 275 रुपए और एनपी उर्वरक की कीमत में 20 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने ट्वीट किया था, दैनिक बढ़ोतरी के साथ सरकार ने डीजल की कीमतों को 100 रुपए के पार कर दिया है। भाजपा शासन के तहत कार्यकर्ता और किसान बढ़ती कीमतों के बोझ से दबे हैं, जबकि केवल मोदी के दोस्त ही अमीर हो रहे हैं। वहीं रविवार को राहुल गांधी ने भी महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लिखा था, सभी के लिए विनाश और बढ़ती कीमतों का विकास है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर रिपोर्ट को टैग किया, जिसमें दावा किया गया है कि अगर सरकार ने करों में वृद्धि नहीं की होती तो पेट्रोल 66 रुपए प्रति लीटर होता और डीजल 55 रुपए प्रति लीटर होता। गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कर उगाही में लिप्त है। गांधी ने टैक्स एक्सटॉर्शन हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए हिंदी में ट्वीट किया, सबका विनाश, महंगाई का विकास। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश का हल्ला बोल, गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरियां भर रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार हमले कर रहे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हवाई जहाज के तेल की तुलना में पेट्रोल की कीमत ज्यादा होना दर्शाता है कि भाजपा सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरियां भरने में लगी है। अखिलेश यादव ने एक खबर का हवाला देते हुए सोमवार को ट्वीट किया,
अमीरों के हवाई जहाज का तेल सस्ता और गरीब जनता की गाड़ी वाहनों का डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। भाजपा गरीबों की जेब काट रही है और अमीरों की तिजोरियां भर रही है। उन्होंने तंज कसा। आज पेट्रोल पंप भाजपा के लिए पैसों के पंप बन गए हैं। भाजपा पैसों वालों की पार्टी थी, है और रहेगी। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार होती बढ़ोतरी को लेकर सपा अध्यक्ष लगभग अपनी हर सभा में सरकार पर कटाक्ष करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के अधिसंख्य राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2023 के चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो करेंगे किसानों का कर्ज माफ, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने रविवार को पृथ्वीपुर विधानसभा के जेरोन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र राठौर के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि पृथ्वीपुर की जनता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है। स्वर्गीय बृजेंद्र राठौर ने लंबे समय तक इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। बृजेंद्र राठौर मेरे सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे। उनके निधन के बाद उनके बेटे नितेंद्र राठौर पृथ्वीपुर की जनता की सेवा करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने पहले बृजेंद्र राठौर को और बाद में नितेंद्र राठौर को पार्टी में ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नितेंद्र स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद अमर सिंह राठौर के पौत्र हैं। उनकी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून है और कांग्रेस का जीन है। यह बिकने वाले नहीं है। इस चुनाव में पृथ्वीपुर की जनता बीजेपी को इस धोखाधड़ी का पूरा बदला देगी। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान यहीं पास में सभा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि बुंदेलखंड की जनता उनकी एक्टिंग और झूठे वादों के जाल में फंसने वाली नहीं है। यहाँ के लोग गरीब हैं, भोले हैं, लेकिन बुद्धिमान हैं और स्वाभिमानी हैं। वो उनके छल में नहीं फंसने वाले। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछता हूँ कि वो अपने 16 साल के कार्यकाल का हिसाब यहाँ के नौजवानों को दें, यहाँ के किसानों को दें। शिवराज जी मुझसे 15 महीने के शासनकाल का हिसाब मांगते हैं। आचार संहिता का समय हटा दे तो मुझे कुल 11.5 महीने सरकार चलाने को मिले। इस दौरान का हिसाब मैं देता हूँ। मैंने प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैंने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी। मैंने माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाया। मैंने शुद्ध के लिए युद्ध किया। मैंने 1000 गौशाला खुलवाई। अब शिवराज जी बताएं कि उन्होंने 16 साल में क्या किया। मुझे अच्छी तरह पता है कि पिछले 16 साल में उन्होंने 22,000 घोषणाएं और आश्वासन दिए हैं। वे अपनी जेब में नारियल लेकर चलते हैं और हर इलाके के लिए झूठी घोषणा का नारियल फोड़ देते हैं, लेकिन अदाकारी और झूठ की राजनीति का समय बीत गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किए कई बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। बिजली, पानी, पंजाब में बीएसएफ के मुद्दों पर चर्चा की गई। बड़ा ऐलान करते हुए चन्नी ने कहा कि शहरों में पानी के बिल का 700 करोड़ बकाया माफ होगा। पंजाब में पानी के बिल फिक्स कर दिए गए हैं। ऐलान किया गया कि वाटर वर्कर्स का बिल अब कमेटी भरा करेगी। यह भी कहा गया कि पंचायतों का बिजली बकाया बिल माफ किया जाएगा। कुल 1168 करोड़ का बिजली बकाया माफ होगा। सीएम चन्नी द्वारा दर्जा 4 कर्मचारियों की रेगुलर भर्ती का ऐलान भी किया गया। साथ ही कहा कि कोई भी भर्ती कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर नहीं होगी। इसके साथ ही सीएम चन्नी ने बीएसएफ मुद्दे पर कहा कि पंजाब के अधिकारों का मामला है। केंद्रीय गृह मंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखी गई है। यह पंजाब के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बीएसएफ फैसला उनकी सहमति के बिना लिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की सक्रियता ने यूपी में बदली हवा, किसी भी दल से पीछे नहीं है कांग्रेस। पीएल पुनिया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2022 के यूपी चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई समितियों का गठन किया है। राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पीएल पुनिया ने बताया कि यह जिम्मेदारी उनके लिए चुनौती भरी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूपी की वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। कांग्रेस को हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है। एनबीटी ऑनलाइन को दिए खास इंटरव्यू में पीएल पुनिया ने बताया कि प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया जाना चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी यह मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस अन्य दलों से पीछे है। वहीं पिछले दिनों प्रियंका गांधी के लखीमपुर खीरी, हाथरस, सोनभद्र, उन्नाव जाने से लोगों का रुख कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हुआ है। हालात बहुत बदले हैं। प्रियंका गांधी के गुडविल और अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन पर है, जिसको वो एक बड़ी चुनौती मानते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टारगेट किलिंग पर बोले सत्यपाल मलिक, जब मैं राज्यपाल था तो आतंकियों की हिम्मत नहीं थी श्रीनगर में घुसने की। किसान आंदोलन पर की बात। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी घटनाएं देखी जा रही हैं। आतंकवादी पिछले कुछ दिनों से आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। इन घटनाओं को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि बीते रविवार की शाम में आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक घर में घुसकर 2 श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी।
जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरे रहते हुए कोई आतंकवादी श्रीनगर के 50-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब श्रीनगर शहर में घुसकर मार रहे हैं। मलिक ने कहा कि आतंकी गरीब लोगों को मार रहे हैं। इन घटनाओं का मैं विश्लेषण नहीं कर सकता, यह दर्दनाक है। वहीं मलिक ने कश्मीर के अलावा किसानों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस समय किसानों के साथ गलत हो रहा है। पिछले 10 महीने से घर छोड़कर किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं। मैं उनके साथ हूँ। किसानों के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ झगड़ा कर चुका हूँ। सबको कह चुका हूँ कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की तरह चीन पर भी करो सर्जिकल स्ट्राइक। संजय राउत बोले कश्मीर के बिगड़ रहे हालात। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की, जहां पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों द्वारा कई नागरिकों की हत्या की गई है। स्थिति को चिंताजनक बताते हुए राउत ने कहा कि प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक बयान की मांग की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में स्थिति चिंताजनक है। बिहारी प्रवासियों, कश्मीरी पंडितों और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। जब पाकिस्तान की बात होती है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, फिर यह चीन के लिए भी किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री या गृह मंत्री को चाहिए राष्ट्र को बताएं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति क्या है। उनका बयान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 2 और गैर स्थानीय लोगों की गोली मारकर हत्या करने के एक दिन बाद आया है। घटना रविवार शाम कुलगाम जिले के वानपोह इलाके की है। गंभीर रूप से घायल एक अन्य मजदूर का इलाज चल रहा है। तीनों केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के रहने वाले थे। लखीमपुर खीरी कांड, संयुक्त किसान मोर्चे का सोमवार को रेल रोको आंदोलन। कहा, अजय मिश्रा को मंत्री पद से तुरंत हटाकर किया जाए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को ऐलान किया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर सोमवार को 6 घंटे तक का राष्ट्रव्यापी रेल रोको प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे भारत में रेल सेवाएं सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बाधित रहेंगी। रेल संपत्ति को बिना क्षति पहुंचाए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। एसकेएम 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाए जाने और गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी को भारत सरकार में मंत्री पद से हटाकर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। एसकेएम ने चेतावनी दी है कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन लगातार तेज होता जाएगा। इससे पहले भी 8 अक्टूबर को एसकेएम ने चेतावनी दी थी कि अगर 11 अक्टूबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे 18 अक्टूबर को देशव्यापी रेल रोको प्रदर्शन का आह्वान करेंगे। उसने बयान जारी कर कहा था कि मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल और जांच आयोग को खारिज करता है। मोर्चे ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने और इसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज की ओर से किए जाने की मांग उठाई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार से मिले हुए हैं आप, पत्रकार से बोले राकेश टिकैत। कहा, चैनल के एंकर बन गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, सिंघुक बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन स्थल के पास से एक व्यक्ति की बैरिकेड से लटकी हुई लाश मिली थी। इस विषय पर एक न्यूज चैनल से बात कर रहे राकेश टिकैत ने पत्रकार के एक सवाल पर कहा कि आप सरकार से मिले हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न्यूज चैनल के एंकर बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। एबीपी न्यूज पर राकेश टिकैत से पत्रकार ने पूछा कि आप इधर से उधर करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपने अजय मिश्रा टेनी का फ्रंट खोल रखा है और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर भी बोलते नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा, कोई कत्ल कर दे और उसका प्रिंट भी न खोले, देश में बोलने की आज़ादी नहीं रह गई है क्या? पत्रकार ने उनसे कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा तो होने वाला नहीं है। इस पर टिकैत ने पूछा, आपको कैसे पता किसी का नहीं होने वाला है? आप सरकार से मिले हुए हैं, आपकी बात से पता चल रहा है कि प्रेस के लोगों को ज्यादा जानकारी है। यह बात तो देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कह रहा है कि इस्तीफा नहीं होगा। मैं इसलिए यह बात बार बार कह रहा हूँ कि चैनल के एंकर बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। टिकैत ने पूछा, आपको क्या सरकार ने विश्वसनीय रिपोर्ट दे दी है कि आप यह बात बोलो कि मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा? पत्रकार द्वारा जब उनसे पूछा गया, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप विपक्ष के टूल बन गए हैं। इस सवाल पर टिकैत ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से मुलाकात नहीं करते हैं। उनसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर पूछा गया कि वो मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की फिर बड़ी कीमतें। राहुल प्रियंका ने नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाए होते तो लोगों को पेट्रोल 66 रुपए प्रति लीटर और डीजल 55 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहे होते। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सभी के लिए विनाश और बढ़ती कीमतों का विकास है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग किया।
जिसमें दावा किया गया है कि अगर सरकार ने करों में वृद्धि नहीं की होती तो पेट्रोल 66 रुपए प्रति लीटर होता और डीजल 55 रुपए प्रति लीटर होता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कर उगाही में लिप्त है। राहुल गांधी ने टैक्स एक्सटॉर्शन हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए हिंदी में ट्वीट किया, सबका विनाश, महंगाई का विकास। रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश बिहार में चौपाल लगा, बताएंगे देश की हकीकत। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा पूजा की खुमारी शांत होते ही कांग्रेस के नेता ताल ठोंककर उपचुनाव के प्रचार मैदान में कूद गए हैं। सोमवार को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा व अन्य कई स्थानीय नेता तारापुर पहुंचेंगे, जहां उनका 2 दिन रहने का कार्यक्रम है। इस बीच राष्ट्रपति की बिहार यात्रा के दौरान प्रचार कार्य कुछ मध्यम पड़ेगा। 22 से कन्हैया इसमें फिर जोश भरने के लिए मैदान में कूदेंगे। कांग्रेस के नेता तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए निकलने की तैयारी में है। उपचुनाव में पार्टी ने गांवों में चौपाल लगा मतदाताओं से संपर्क करने की योजना बनाई है। स्थानीय स्तर के नेता गांव में डेरा डालेंगे। रोज विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव का भ्रमण कर चुनिंदा स्थान पर चौपाल लगाई जाएंगी, जिसमें मतदाताओं को बताया जाएगा कि भाजपा शासन के 7 वर्षों में देश का क्या हाल है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के मनमाने दाम, बढ़ती महंगाई के साथ देश की संपत्ति को औन पौने दामों पर मित्रों को बेचने का मुद्दा बनाकर कांग्रेसी भाजपा पर हमले करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका, नांदेड़ से पूर्व सांसद खतगांवकर कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, नांदेड़ के पूर्व सांसद भास्कर पाटिल खतगांवकर ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा छोड़ दी और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकरना के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उल्लेखनीय है कि खतगांवकर ने 7 साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। खतगांवकर ने कहा कि वो पूर्व में महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण के विरोधी थे, लेकिन अब नहीं है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पसंद करते हैं, लेकिन यदि हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय चाहिए तो मुझे कांग्रेस में होने की जरूरत है। चव्हाण ने खतगांवकर और पोकरना का पार्टी में स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि उनकी मौजूदगी न सिर्फ नांदेड़ में बल्कि पूरे मराठवाड़ा में कांग्रेस को मजबूत करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने खाद की कीमत बढ़ाने पर केंद्र सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने रविवार को बुवाई के सीजन से पहले खाद की कीमतें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार ने एनपीके की कीमत 275 रुपए और एनपी 20 रुपए बढ़ा दी है। डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं और 100 रुपए तक पहुंच गई हैं। भाजपा शासन में मजदूर और किसान महंगाई के बोझ तले दबे हैं। सिर्फ मोदी के दोस्त ही अमीर हो रहे हैं। बढ़ी हुई कीमतें इस साल 20 मई की अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीए ने फैसला किया है। केंद्र सरकार ने विशेष एकमुश्त पैकेज के रूप में डीएपी की सब्सिडी में 438 रुपए प्रति बोरी बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि किसानों को उसी कीमत पर डीएपी मिल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का तंज, कहा उत्तर प्रदेश को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं। सपा मुख्यालय में रविवार को यादव ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा, कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता हरकिशोर तिवारी, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा और उनके समर्थकों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई काम नहीं है। भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना जानती है। यादव ने कहा, ये मिलावट वाले, झूठ बोलने वाले, धुआं उड़ाने वाले और टायर चढ़ाने वाले लोग हैं और जनता इनसे बहुत नाराज है। प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं। सपा अध्यक्ष ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लखनऊ के साथ साथ कई जगह पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। जनता को हर चीज महंगी खरीदनी पड़ रही है। जनता परेशान है और ऐसे में भाजपा को लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग दोहराई और कहा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त भी नेताजी लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जनता को लूट रही केंद्र सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हो गया। झारखंड में पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गया। मोदी सरकार ने महामारी कालखंड में लगातार टैक्स बढ़ाकर आम जनता को लूटने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने टैक्स न बढ़ाए होते तो पेट्रोल आज 66 रुपए और डीजल 55 रुपए लीटर होता। मोदी सरकार ने टैक्स लूट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आंकड़े गवाह हैं कि जब कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम घटे तो टैक्स बढ़ाया।
लेकिन उसका फायदा देश को नहीं दिया।